अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 30 तारीख है और एंड ईद से एक दिन पहले आज भी हम सिर्फ बम धमाकों को और खुदकुश हमलों को और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जो बाकी मामलात हैं और बाकी इवेंट्स जो रूनुमा हो रहे हैं, जो कि बहुत हैं, मुतअद्दिद हैं, जो पाकिस्तान में हो रहे हैं और वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो हमारे लिए छोटे हो गए हैं और यही हमारी बदकिस्मती है। अभी इसी पस मंज़र में एपीसी का बहुत चर्चा हो रहा है कि एपीसी में कौन कौन सी जो पार्टी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, और ख़ास तौर पर वो पार्टी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अक्सरियत में है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या वो भी पीटीआई को भी इसमें इनवाइट किया जाएगा और क्या वो इस इनविटेशन के अगेंस्ट वहाँ पे जाके रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये मेरे हिसाब किताब से ये मामला इतना अहम नहीं है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा या कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसको इनवाइट किया जाएगा और किसे इनवाइट नहीं किया जाएगा, ये भी उसी तरह से गैर अहम चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें डिस्कस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बाकी पिछली जो एपीसी गुजरी हैं उसी के हिसाब से होगा। ये एक तरह की सिक्योरिटी काउंसिल की महफिल होगी, एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इससे ज़्यादा इसके अलावा इस पर कुछ डिस्कशन, एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी जिसके अंदर ये सारे बम धमाके और ये चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के विजुअल्स और इमेजरी इसकी दिखाई जाएगी और इसमें नुकसान का एक बड़ा तखमीना दिखाया जाएगा, जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ा है भी, एक बहुत बड़ा अंदाज़ा है कि इतना नुकसान हो चुका है, या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हो, जो वहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको पूरे तौर पर इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। वो इस वजह से नहीं कि हमारे पास आदाद और शुमार नहीं है, वो इस वजह से हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते कि हम इसके काबिल नहीं हैं, हम इसकी अहलियत नहीं रखते। इसके तमाम किस्म के जो कह लें मुतअद्दिद नुकसानात हैं और वो जो ख़ास तौर पर कोर डैमेजेस हैं, उनको हम समझने की अहलियत नहीं रखते। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। तो फिर ये किसी काम की नहीं होगी। अगर ये एपीसी भी इसी तरह की है तो तब वो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि ये एक टेम्परेरी पीस कायम करने के लिए एक स्ट्रेटजी दिखाई जाएगी कि ये स्ट्रेटजी है जिससे एक टेम्परेरी पीस हमें मिल सकेगा, जो कि अब तक होता आया है। तो टेम्परेरी पीस का मतलब परमानेंट थ्रेट। टेम्परेरी पीस मीन्स परमानेंट थ्रेट, क्योंकि आप इसके लिए कोई बाकायदा तौर पर जो हर चीज़ का इहाता करती हो और सिग्निफिकेंट पॉलिसी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल एक्सपर्टीज नहीं है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है। कभी किसी इंटेलेक्चुअल को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हो, क्या उसको कभी इसमें मदऊ किया जाता है? ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को लिया जाता है और पॉलिटिकल लीडर्स वो जो ये चीज़ें समझते हैं और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन जाहिर है उनको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज वो नहीं होती जो कि किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट में एक थ्योरेटिकली हो सकती है। ये निहायत ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले एक, अगर तो ऐसा हो जाता है कि आप कोई ऐसी पॉलिटिकल बेस्ड कोई स्ट्रेटजी फार्मुलेट कर लेते हैं या उसका एक इहाता करके एक दानिशमंदाना किस्म का एक रिपोर्ट ही तैयार कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करता है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी जो अब तक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसका जायजा लेगा और उसके नताइज का तखमीना लगाएगा और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट करेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ चेंजेस सजेस्ट करेगा। तो ये चीज़ अगर आप खुद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बेशक ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अरसा गुजार चुकने के बाद सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ इसमें बदबख्त भी हैं, लेकिन कुछ इसमें बहुत समझदार भी हैं। और मैं यहाँ पर इमरान खान का नाम लेते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचा रहा, क्योंकि हमने उसको सुन रखा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता,
सबसे, क्योंकि अगर मैं इमरान खान का नाम लेता हूं कहीं पर मुझे इसलिए लेबल किया जाए कि ये सारी तकरीर मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मुझे इमरान खान को प्रमोट करना है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगा के देख लें, वो जितनी उसने तकरीरें की हैं, जिस तरह के वो अपना ये सोल्यूशन सजेस्ट करता है, क्या उसमें आपको ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट की झलक नजर नहीं आती? आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अगर तो आप बगैर किसी को बुलाए, बेशक एपीसी के अंदर पीटीआई उसके अंदर शिरकत नहीं करती या इमरान खान को भी रिलीज नहीं किया जाता, जो कि तवक्को नहीं किया जाएगा, तब भी अगर आप एक स्ट्रेटजी फार्मुलेट कर लेते हैं, आप एक रिपोर्ट पहले मुरतब कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, और इसकी एक पॉलिटिकल बेस्ड ये हमारी एक रिपोर्ट बन जाती है, और फिर उसके रेस्पॉन्स में आप एक स्ट्रेटजी फार्मुलेट कर लेते हैं, और फिर उस स्ट्रेटजी को आप सर्कुलेट करते हैं अमंग द पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, और जब वो उसको उसके अंदर कुछ आपको मजीद सजेशन भी उसके अंदर आपको सजेस्ट करेंगे या कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करने की वो ख्वाहिश करेंगे, तो ये सब कर चुकने के बाद, ठीक है, फिर आप उसको एक फिल्टर करके एक फाइनल एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, और फिर उसको भी आपके अवाम के साथ शेयर करने में कोई हर्ज नहीं, और आप अवाम के साथ भी उसे शेयर करें, तब कोई किसी एपीसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये अवाम, ये पॉलिटिकल लीडर्स आपको गो अहेड दे देंगे, लेकिन वो गो अहेड देंगे किसको? देखिए, इसके अंदर जो मिलिट्रीली पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है। उनको उस वक्त बुलाया जाएगा, कोई पॉलिटिकल लीडर्स बुलाएगा किसी एक चीज, किसी एक इश्यू के अगेंस्ट कुछ एक्टर्स को, कुछ करेक्टर्स को इलिमिनेट करने के लिए या डिटेन करने के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका कितना हिस्सा है आप खुद देख लें कि इसकी प्रोपोर्शन भला कितनी बनती है। तो उसको, अच्छा, खुद मिलिट्री को भी चाहिए कि बिला वजह जिसके अंदर इनके एक्सपर्टीज नहीं है, उसके अंदर ये खुद घुसने की कोशिश ही ना करें। अगर ये कह देते हैं कि यार ये हमारा काम नहीं है कोई पॉलिटिकल बेस्ड स्ट्रेटजी फार्मुलेट करना, क्योंकि वी आर नॉट द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, तो तब हमें ये अल्फाज सुनकर खुशी होगी, और ये खुशी खुद फौज को भी होनी चाहिए, जो कि होगी। अब हर बंदा हर चीज का एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता। आपकी सारी ट्रेनिंग हुई ही इसी चीज के अंदर है कि आप एक किसी को इलिमिनेट करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये आपकी तो सारी ट्रेनिंग इसी वजह से, इसी पे हुई है। हाँ, ये अगर जब आपको बुलाया जाता है कुछ इलिमिनेशंस के लिए, कुछ करेक्टर को डिटेन्स करने के लिए, और आपको कर गुजरते हैं, तो ये आपकी कामयाबी होगी, और इस कामयाबी पर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कोई पॉलिटिकल लीडर तो ये बना नहीं सकता इस तरह की, वो तो आप लोग बनाएंगे क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज आपकी है। लेकिन मुझे अफसोस की बात यह है कि सारे का सारा जब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझने लग जाती है कि हम हर चीज के एक्सपर्ट हैं, तो फौरी तौर पर शक गुजरता है कि ये अपनी फील्ड में भी एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हर फन मौला किसी फन में मौला नहीं होता, वो चूंचे मारी होती हैं इधर उधर की। तो और पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि वो भी डिपेंडेंट ना हों, खुदा के लिए डिपेंडेंट ना हों। आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं और उसे आप सर्कुलेट करें, जनरल पब्लिक में भी सर्कुलेट करें। इसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सामने नहीं है, जाहिर है तमाम लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है जिसमें आप उनको जज कर सकें या उनको मॉनिटर कर सकें। लेकिन बहरहाल जब ये डॉक्यूमेंट जो है या कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो आप बनाएंगे, वो जब पब्लिक होगा तो उसमें बहुत सारी आपको शानदार किस्म की सजेशंस भी इसके अंदर मिलेंगी। तो आप इन चीजों का फायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें और उन्हें ही बदनाम करते रहें। ये आपके लिए भी गलत होगा। अगर आप स्पेस छोड़ देंगे तो उसको स्पेस को पुर करने के लिए कोई भी अनाड़ी उसके अंदर कूद सकता है। आप स्पेस खुद छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अहलियत नहीं है। आप ये भी मान लें, आप कुछ लोग हायर करें। ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं ये कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, ये आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, आपको शानदार रिपोर्ट मुरतब करके देंगे। खुदा के लिए इस तरफ सोचें। अल्लाह हाफिज।